हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गृह विज्ञान की शिक्षण विधियाँ यानी कि टीचिंग मेथड्स ऑफ होम साइंस। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। गृह विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है जो कि प्रत्येक अध्यापिका, छात्रा या कोई भी अन्य महिला हो उसके लिए दैनिक जीवन में उपयोगी विषय के रूप में है। और इसको हम किस तरह से व्यवस्थित करेंगे ये एक अध्यापिका के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि अध्यापिका पर निर्भर है कि छात्राओं को किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करें। हम ये जानते हैं कि एक अध्यापिका चाहे वह कितना भी अनुभव कर ले कि गृह विज्ञान महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय को पाठ्यक्रम में एक यथा योग्य स्थान मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये हो जाता है कि उसके ऊपर जो है सिलेबस को कंप्लीट कराने का दायित्व होता है, अध्यापन करने का दायित्व होता है। तो बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं वो जो है प्रैक्टिकल वर्क में ही कराने होते हैं और उसके लिए समय की आवश्यकता होती है। लेकिन एक जो सिलेबस होता है एक समय सीमा में निर्धारित होता है, तो वह इतना ज़्यादा समय छात्राओं के लिए नहीं दे पाती है। वैसे हम ये जानते हैं कि किसी भी विषय को अप टू डेट बनाए रखने के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए, जो कि पर्याप्त साधन उस अध्यापिका को नहीं मिल पाते हैं। लेकिन फिर भी ये आवश्यक नहीं है कि उसके अलावा भी ज्ञान दिया जा सकता है। अध्ययन और अध्यापन दो विभिन्न कलाएं हैं। प्राय ये देखा जाता है कि कोई भी प्रकांड पंडित होकर भी वह यानी कि बहुत ज़्यादा जिसके पास ज्ञान है वो भी कभी कभी जो है उस ज्ञान को प्रकट करने में असमर्थ हो जाता है। तो इसके लिए चाहिए कि उन विधियों को सिखाया जाए, उन टेक्निक्स को सिखाया जाए जिससे कि ज्ञान को अधिक मात्रा में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाए। गृह विज्ञान विषय में अनेक विषय समाहित हैं, इसलिए उस विषय को पढ़ाने के लिए अनेक विषयों की ज्ञाता अध्यापिका की आवश्यकता होती है। फिर दूसरी चीज़ ये होती है, या कहेंगे दूसरा तथ्य ये हो सकता है कि इस एक विषय गृह विज्ञान को पढ़ाने के लिए कई शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसी के साथ हम देखेंगे शिक्षण विधियों का अर्थ। मीनिंग ऑफ टीचिंग मेथड्स। लैटिन में विधि शब्द का अर्थ तौर तरीका या रीति से होता है। शिक्षा में विधि का अर्थ शिक्षक या शिक्षिका द्वारा अधिगमकर्ता को, यानी कि जो सीखने वाला है लर्नर, अधिगमकर्ता को अधिगम सामग्री प्रेषित करना होता है, यानी कि उस जो सीख रहा है बालक या छात्रा उसके लिए जो सीखने की सामग्री प्रेषित करना है। अतः शिक्षण विधियों का अर्थ है शिक्षण के समय शिक्षक छात्रों को ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं तथा छात्र अधिगम प्रविधि में ज्ञान, बोध तथा कौशल अर्जित करते हैं। स्पष्टता शिक्षण विधियों में शिक्षण तथा अधिगम सम्मिलित होता है, यानी कि टीचिंग और लर्निंग दोनों ही सम्मिलित होते हैं। गेज महोदय जो 1969 के अनुसार शिक्षण विधियाँ शिक्षण व्यवहार का पैटर्न है जिनकी पुनरावृत्ति होती है। ये अनेक विषयों में प्रयोग में लाए जाते हैं। एक से अधिक शिक्षण की विशेषताएं तथा शिक्षण संबंधित है। विधियाँ शिक्षण के व्यवहार का एक अंग है जिन्हें शिक्षक या शिक्षिका शिक्षण में प्रयोग करते हैं। विषय वस्तु आधारित होती है, ये जो प्रयोग करते हुए विषय वस्तु से पर आधारित होती है और अधिगम का विकास करती है, जो कि जॉन 1969 तथा बेला 1967 ने शिक्षण विधियों को अनेक समूहों में विभाजित मतलब उनके माध्यम से उन्होंने जो है अनेक समूहों में विभाजित किया है जो कि सामान्य विशिष्टताओं से युक्त हैं। ये विशिष्टताएं शिक्षक और छात्र की अंतःक्रिया से संबंधित होती हैं। विधियों से शिक्षकों के शिक्षण व्यवहार का विशिष्ट पैटर्न दिखाते हैं, यानी कि तरीका दिखाते हैं जो एक विशिष्ट अधिगम से संबंधित होता है, यानी एक विशेष प्रकार के स्पेशल लर्निंग मेथड से संबंधित होता है। अब हम इन्हीं के अंतर्गत कौन कौन सी विधियाँ आती हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रोजेक्ट मेथड टीचिंग मेथड के अंतर्गत, यानी कि योजना विधि। ये पद्धति प्रमुख रूप से करके सीखने पर बल देती है। ये बाल केंद्रित विधियों में से एक महत्वपूर्ण विधि है। डॉक्टर किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट एक शिक्षण सौदेश्य प्रक्रिया है। जो प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है
बालक बालिकाओं के लिए, तो वो क्या है, एक स्वदेशी प्रक्रिया होती है, इसे कहते हैं योजना विधि, जिसे पूर्ण मनोयोग के साथ सामाजिक वातावरण में संपन्न किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वहाँ पर बालिकाओं का समूह हो सकता है, घर के सदस्य साथ में हो सकते हैं अगर घर के लिए प्रोजेक्ट मिला है। तो इसीलिए कहा है डॉक्टर किलपैट्रिक ने कि प्रोजेक्ट एक शिक्षण स्वदेशी प्रक्रिया है जिसे पूर्ण मनोयोग के साथ सामाजिक वातावरण में संपन्न किया जाता है। स्टीवेंसन का मत है कि प्रोजेक्ट एक तपस्या मूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक परिस्थिति में पूर्ण किया जाता है। तात्पर्य यह है कि प्रोजेक्ट विधि के अनुसार छात्राओं द्वारा किसी समस्या के पूर्ण कार्य का सफल संपादन स्वाभाविक पृष्ठभूमि में कराया जाता है। यहाँ जब विद्यालय में कराया जाता है तो शिक्षिका उसका निरीक्षण करते हुए छात्राओं से कोई भी प्रोजेक्ट वर्क पूर्ण कराती हैं। गृह विज्ञान के कई पाठों के पढ़ाने में घर, विद्यालय तथा समाज से संबंधित योजनाएं अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होती हैं। उदाहरण के लिए गृह विज्ञान की छात्राओं द्वारा उत्सव मनाना एक प्रायोजना के रूप में लिया जा सकता है। यह प्रायोजना छात्राओं को सजावट, पाक क्रिया, अतिथियों की आवभगत, यानी कि जब भी घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हम किस तरह से आवभगत करें आदि का अवसर प्रदान करती है। किसी भी प्रायोजना की सफलतापूर्वक परिसमाप्ति उचित चयन योजना तथा क्रियान्वित करने पर निर्भर करती है। शिक्षिका छात्राओं की जिज्ञासा और रुचि के अनुकूल उनके सहयोग से प्रोजेक्ट की योजना जो उद्देश्यपूर्ण होती है तैयार करती है और छात्राओं को अपनी अध्यक्षता में, यानी कि स्वयं अध्यक्षा बनी रहती हैं टीचर, में उन्हें खोज करने का अवसर प्रदान करती हैं। कार्य प्रारंभ हो जाने पर शिक्षिका सहायक और निर्देशक के रूप में रहकर छात्राओं की कठिनाइयों का समाधान करती हैं और प्रोत्साहन देती हैं कि किस तरह से इस कार्य को अच्छी प्रकार से किया जा सकता है। जब भी या कहीं जब कभी भी घर, विद्यालय या समाज में कोई समस्या उत्पन्न हो तब इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। इस विधि में कुछ बातें समाहित हैं, जैसे प्रतिदर्श को पहचानना, दशाओं का विश्लेषण करना, समस्त प्रकार के तथ्यों को इकट्ठा करना, समाधान ढूंढना तथा मूल्यांकन करना, समाधान का परीक्षण करना तथा समाधान को प्रयुक्त करना आदि आवश्यक हो। यदि आवश्यक हो तो इसमें उपयुक्त संशोधन किए जा सकते हैं। जैसे कुछ भी हो, जैसे कोई भी परीक्षण किया जा रहा है तो उसमें कोई भी तथ्य ऐसा है, कठिन है, जिसमें ज़्यादा समय लग रहा है, ज़्यादा धन व्यय हो रहा है, ज़्यादा लोगों की आवश्यकता हो रही है, तो आज की टेक्नोलॉजी को देखते हुए कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम बताएंगे कि यदि शिक्षिका किसी छात्रा को साड़ी फटी हुई देखती है, यानी कि पहले तो यही होता था कि कक्षा में भी 9th क्लास से ही लड़कियां जो है साड़ी पहननी शुरू कर दिया करती थी, लेकिन आज भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स कराए जाते हैं जिसमें कि लड़कियों को जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना होता है। तो यहाँ पर कभी कभी उनसे नहीं पहनने आते हैं तो फट गई या कुछ भी हुआ, तो वह इस समस्या का जो एक डिज़ाइन लगाकर रफू कर उस पर कढ़ाई करके पैबंद लगाकर कार्य का शिक्षण करने हेतु उपयोग कर सकती हैं। अब छोटी छोटी बालिकाओं को कुछ जो व्यर्थ की सामग्री होती है, वेस्ट मटेरियल होता है, तो उसके माध्यम से कुछ निर्माण करने के लिए दिया जा सकता है, जिससे कि घर की सजावट की सामग्री बन सकती है या कहें कुछ उपयोगी सामान तैयार किया जा सकता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। जैसे कि कोई मान लीजिए कोई ऐसा कोई सामान रखने का, मान लीजिए डिब्बा है, बॉक्स है, हम उसको इस तरह से सजाएंगे कि पेन रखने का कुछ सामान बन जाएगा। कोई गिलास है और उस पर कुछ निशान लग गया या कुछ है, तो उस पर कोई डिज़ाइन करके पेंट करके हम उसको ऐसा फ्लावर पॉट का रूप दिया जा सकता है। कांच का गिलास है तो बहुत ज़्यादा आकर्षक लगेगा। तो इससे क्या है, छात्राओं में जो है बचत की भावना भी आती है, समय का प्रयोग करने की भावना भी आती है, सदुपयोग करने की, यानी कि अच्छे से अच्छा किसी भी व्यर्थ की वस्तु का उपयोग करने की भी उनमें आदत का विकास होता है। प्रोजेक्ट व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। सामूहिक प्रोजेक्ट में योजना कई खंडों में विभाजित कर ली जाती है, यानी कि डिवाइड कर ली जाती है, बांट ली जाती है और छात्राओं की योग्यता के अनुसार प्रत्येक छात्रा या समूह को एक खंड क्रियान्वित करने को दिया जाता है। जब प्रत्येक छात्रा या समूह का कार्य समाप्त हो जाता है तब सब कार्य इकट्ठा कर लिया जाता है और कार्य पूर्ण हो जाता है। परंतु प्रोजेक्ट का कार्य असल में यहाँ ये पूरा नहीं समझना चाहिए। अब शिक्षिका संपूर्ण शिक्षा द्वारा किए गए
जो है कार्य को छात्राओं के सम्मुख आलोचना और विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत करती है। छात्राएं अपने अपने अनुभवों का वर्णन करती हैं, यानी कि जो भी अनुभव उन्हें होते हैं, क्योंकि नया नया काम सीख रही होती हैं। अधिकतर बालिकाओं से घर में शुरू में काम नहीं कराया जाता है, लेकिन जब स्कूल में जाती हैं तो वहाँ पर गृह विज्ञान विषय पढ़ती हैं, उसके अंतर्गत कार्य करना भी सिखाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो कार्य किए गए कार्य को छात्राओं के सम्मुख समालोचना और विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत करती हैं। छात्राएं अपने अपने अनुभवों का वर्णन करती है, कोई उसमें कमी निकालती है, कोई उसकी प्रशंसा करती है, कोई दूसरे बच्चे की कमी निकालती है। तो इस तरह से क्या है, एक तरह से समालोचना हो जाती है और मार्ग में की गई त्रुटियों के संशोधन पर विचार किया जाता है। यहाँ आत्म आलोचना भी एक अमूल्य दीक्षा है, यानी कि अपनी आलोचना। जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ बताया, फिर बच्चा कहता है हाँ मुझसे ये गलती हो गई थी या मुझसे ये कमी रह गई थी, इसलिए ये कार्य ऐसा हुआ, वरना और अच्छा हो सकता था। छात्राओं को प्रोजेक्ट कार्य का वर्णन प्रोजेक्ट पुस्तक में लिखना चाहिए, यानी कि एक फाइल दे दी जाती है कि आपने ये काम किया है और इस कार्य को प्रोजेक्ट फाइल में लिखिए। इससे छात्राओं में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, धैर्य, सहनशीलता आदि गुणों की जागृति होती है और वे कार्य कुशलता ग्रहण करती हैं। गृह विज्ञान व्यवहारिक और अधिकांशतः क्रियात्मक विषय होने के कारण प्रोजेक्ट विधि के लिए बहुत उत्तम और विस्तृत क्षेत्र प्रदान करता है। गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस के सब विषय सह संबंधी, उसमें बहुत सारे विषय रहते हैं, यानी अर्थशास्त्र भी समाहित रहता है, गणित समाहित रहता है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र सभी कुछ उसमें समाहित हो जाता है। हिंदी संस्कृत लैंग्वेज तो समाहित होती ही हैं। इसीलिए सबका वास्तविक वातावरण में शिक्षण करने के लिए ये आवश्यक है कि गृह विज्ञान संबंधी कोई समस्या लेकर एक योजना बनाई जाए। इस समस्या के समाधान करने में छात्राओं को जो क्रियाएं करनी होंगी वे सब अपने स्वाभाविक संबंधित रूप में होंगी। अतः प्रोजेक्ट विधि से यानी कि योजना विधि से किए गए गृह विज्ञान शिक्षण में इसके उद्देश्यों की पूर्ति सुगमता से होती है। छात्राएं जब शिक्षण काल में गृह सम वातावरण में यथार्थ समस्याएं सुलझाती हैं, तब उनको भावी जीवन की उलझनों और समस्याओं की झांकी मिल जाती है और वे उनको उत्साहपूर्ण यानी कि बहुत अच्छे उत्साह के साथ हल करने की क्षमता प्राप्त कर लेती हैं। आवश्यक सावधानी शिक्षिका का सर्वप्रथम कर्तव्य छात्राओं के सम्मुख एक उपयुक्त समस्या को उपस्थित करना है, यानी कि जब तक समस्या नहीं है प्रोजेक्ट सफल नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब बालक को कोई कार्य आता ही है तो उसका प्रोजेक्ट का उद्देश्य कुछ बचता ही नहीं है। किसी समस्या को उपस्थित करने से पूर्व शिक्षिका को कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब कौन सी बातें हो सकती हैं उनको हम देखेंगे। प्रोजेक्ट का विषय जो है विषय या समस्या छात्राओं की रुचि और जो है जिज्ञासा के अनुकूल होना चाहिए। उत्तम प्रोजेक्ट वही है जिसमें छात्राएं स्वयं शिक्षिका की अध्यक्षता में समस्या का चुनाव करती हैं। शिक्षिका केवल चुनाव के लिए परिस्थिति उत्पन्न कर सकती है और पथ प्रदर्शक या पथ प्रदर्शिका का कार्य कर सकती है, परंतु वास्तव में चुनाव का अवसर छात्राओं को ही देना चाहिए। समस्या छात्राओं के बौद्धिक विकास के अनुकूल ही होनी चाहिए और वह बहुत महत्वाकांक्षी ना हो। समस्या के हल करने के पहले छात्राएं उसकी एक विचारपूर्वक विस्तृत योजना बनाएंगी और फिर उसको कार्यान्वित करने के लिए मार्ग निर्धारित करेंगी। छात्राएं सब तभी सफलतापूर्वक कर सकती हैं जब समस्या जीवन से संबंधित और मानसिक विकास के अनुकूल हो। समस्या की योजना बनाते समय उसका क्षेत्र भली भांति सीमित कर देना चाहिए, जिससे छात्राएं इधर उधर भटक कर समय को और शक्ति को व्यर्थ नष्ट न करें। समस्या छात्राओं के जीवन के लिए उपयोगी होनी चाहिए। प्रोजेक्ट का उद्देश्य सारी कक्षा को मान्य होना चाहिए। समस्या उपस्थित करने के उपरांत प्रोजेक्ट की योजना बनाई जाती है, फिर इस योजना को छात्राएं क्रियात्मक रूप में लाने के लिए प्रयास करती हैं। प्रोजेक्ट का पूर्ण कार्य कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा नहीं होता, बल्कि छात्राओं की योग्यता अनुसार काम को बांट दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक छात्रा को कार्य करने का समान अवसर दिया जाता है। अब हम देखेंगे प्रोजेक्ट विधि में शिक्षिका का स्थान और कार्य। शिक्षिका का कार्य छात्राओं को आदेश देना नहीं बल्कि उचित पथ प्रदर्शन है। छात्राओं के सम्मुख वह एक सहायक या प्रिय मित्र के रूप में है। वह निरुत्साही या निराशपूर्ण छात्राओं को कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देती है। वह छात्राओं को कार्य की सफलता प्राप्ति के निमित्त यथास्थान आवश्यक निर्देश देती रहती है। छात्राओं के कार्य का निरंतर निरीक्षण करती है, जिससे यदि कोई छात्रा इधर उधर भटकने लगे तो शिक्षिका उसको सही रास्ता दिखाती है। शिक्षिका को प्रत्येक क्षण उद्यमी और क्रियाशील होना पड़ता है। अब हम देखेंगे योजना पद्धति या विधि या फिर कहें प्रोजेक्ट मेथड के गुण। यदि प्रोजेक्ट का चुनाव अच्छा हुआ है तब वह विधि
जो है छात्राओं की रुचि और आवश्यकता को सदा ध्यान में रखती है, सामाजिक हित के निमित्त होती है, वैज्ञानिक महत्व रखती है, छात्राओं को योग्यता व रुझान के अनुरूप कार्य करने देती है, छात्राओं के मानसिक विकास में सहायक होती है, गृह विज्ञान शिक्षण में जीवन का संचार कर देती है, छात्राओं को परिपक्व ज्ञान प्रदान करने में समर्थ है, छात्राओं को सीखने के नियमों के अनुसार ज्ञान देती है, छात्राओं को स्कूल के जीवन से संबंधित करती है। वही प्रोजेक्ट अच्छे माने जाते हैं जो छात्राओं की दैनिक आवश्यकताओं और अनुभवों के निकट हों। प्रजातांत्रिक विधि है, अभिप्राय ये है कि इसमें छात्राओं को जो है समस्या चुनने, योजना बनाने, अपने तरीके से काम करने के अधिकार यानी तरीके से काम करने का अधिकार रहता है। छात्राओं में सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास करती है, छात्राओं को श्रम का महत्व स्पष्ट करती है, छात्राएं अपने हाथ से काम करके संतोष पाती हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि विचार शक्ति को बढ़ाने के लिए तथा कार्यों को करने तथा उनको योग्यता प्रदान करने के लिए ये मनोवैज्ञानिक विधि है। छात्राओं में गृह विज्ञान संबंधी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता की जागृति करने में ये विधि उपयुक्त है। ये विधि छात्राओं को क्रियाशील रखती है क्योंकि गृह विज्ञान एक क्रियात्मक विषय है। छात्राओं को प्रोजेक्ट विधि के अनुसार गृह कार्यों में नवीनता और कला प्रदर्शन का यथेष्ट अवसर प्राप्त हो जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।